मॉर्निंग स्टूडेंट। जो हम आज का जो हमारा टॉपिक रहेगा वो रहेगा मेल्टिंग पॉइंट के ऊपर। हमने प्रीवियस लेक्चर में भी हमने मेल्टिंग पॉइंट के ऊपर पढ़ा था, लेकिन वो बेसिक कंसेप्ट था। मैं थोड़ा इसको वाइड ले जा रहा हूँ, थोड़ा माइक्रोस्कोपिक लेवल पे। तो मैं एक एग्जांपल से शुरू करूंगा। NaCl का मैं एक एग्जांपल ले रहा हूँ, NaCl का एक एग्जांपल ले रहा हूँ मैं। जैसे फॉर एग्जांपल मेरे पास कोई NaCl का कोई मॉलिक्यूल है, ठीक है। जैसे कोई भी मेरे पास NaCl का एक एग्जांपल है मेरे पास, ठीक है। अब देखो मेरे पास NaCl एक मॉलिक्यूल है मेरे पास, ठीक है। NaCl। अब मेरे को ये आपको पता होगा, आपने प्रीवियस क्लासेस में पढ़ा है, आपने लोअर क्लासेस में पढ़ा होगा कि सोडियम जो है कौन से ब्लॉक का है, S ब्लॉक का, और Cl किसका है, P। जब S और P ब्लॉक के एलिमेंट मिलते हैं तो क्या बन जाता है, S और P के। जब S और P के तो ये बनाते हैं आयनिक बॉन्ड। कौन सा बॉन्ड बनाते हैं, आयनिक बॉन्ड, S और P के, ठीक है। यहाँ पे भी क्या है, ये भी S ब्लॉक P ब्लॉक, S ब्लॉक P ब्लॉक। ये जो मॉलिक्यूल मैं बोल रहा NaCl मॉलिक्यूल की अभी बात कर रहा हूँ, इन सब में कौन सा बॉन्ड है, आयनिक बॉन्ड। यहाँ पे भी क्या है, आयनिक बॉन्ड। यहाँ पे भी क्या है, आयनिक बॉन्ड, ठीक है। क्योंकि मैंने बोला कि S और P ब्लॉक के जो एलिमेंट है वो मिलकर क्या कौन सा बॉन्ड बनाते हैं, आयनिक बॉन्ड बनाते हैं। जब S और S के ब्लॉक के एलिमेंट मिलते हैं आपस में तो वो कौन सा बनाते हैं, मेटेलिक बॉन्ड। मेटेलिक कौन सा बॉन्ड बनाते हैं, वो मेटेलिक बॉन्ड बनाते हैं। जब हमारे पास क्या होता है, P और P के मिल जाए तो कौन सा बॉन्ड बनाएंगे, तो ये बनाते हैं कोवलेंट बॉन्ड। आपने प्रीवियस क्लासेस में पढ़ा होगा कोवलेंट बॉन्ड, ठीक है। ये बेसिक सा मैंने आपको बता दिया। जब S और P, तो यहाँ पे NaCl कौन सा, ये आयनिक बॉन्ड बन रहा था, ये भी आयनिक बन रहा है, ये भी। अब बात आती है कि ये कौन सा बॉन्ड बन रहा है इनके बीच में। ये तो मॉलिक्यूल है, जब मॉलिक्यूल और मॉलिक्यूल के बीच में, मॉलिक्यूल के अंदर तो कौन सा बॉन्ड है, आयनिक बॉन्ड है। लेकिन जब आयनिक बॉन्ड होगा और उसमें क्या होगा, फिर बहुत सारे कोई क्रिस्टल लैटिस है मेरे पास, तो उसमें जो सॉलिड है उसके अंदर जो मॉलिक्यूल और मॉलिक्यूल के बीच में जो बॉन्ड बनेगा वो कौन सा बॉन्ड होगा, वो भी यहाँ पे कौन सा बॉन्ड होगा, आयनिक बॉन्ड होगा। ये जो बॉन्ड है, ये कौन सा बॉन्ड है, ये भी आयनिक बॉन्ड ही है। इस क्रिस्टल एसिड्स में ये सारे के सारे कौन से बॉन्ड हैं, ये आयनिक बॉन्ड ही है, ठीक है। अब मैं एक और एग्जांपल लेता हूं। फॉर एग्जांपल मेरे पास है HCl, और मेरे पास कौन सा एग्जांपल है, HCl का, ठीक है। अच्छे से समझना, Cl, H, Cl और H। अब ये HCl, अब आपने मेरे को बताना है कि H कौन से ग्रुप से बिलोंग करता है, कौन से ब्लॉक से। पीरियोडिक टेबल की बात करूं तो कौन से, तो H जो है ये, वैसे तो ये सबको पता है कि S ब्लॉक का एलिमेंट है। ये तो सबको पता है कि ये S ब्लॉक का एलिमेंट है, लेकिन इसकी जो प्रॉपर्टीज हैं वो P ब्लॉक को से मैच करती हैं। H की जो हाइड्रोजन है, इसकी जो प्रॉपर्टीज हैं, ये 90% जो है वो क्या करती हैं, P ब्लॉक के साथ क्या करती हैं, मैच करती हैं। तो इसको हम किस में लेते हैं, P ब्लॉक में ही इसको इंक्लूड करते हैं। ये Cl किसका है, P ब्लॉक का है, ये भी P हो गया, ये भी किसका हो गया, P ब्लॉक का। हाइड्रोजन का लग गया आपको पता, इसको भी हम, वैसे तो ये सबको पता है कि ये, अगर मैं ब्लॉक की बात करूं तो S ब्लॉक में ये तो पहला एलिमेंट है, लेकिन इसको हम इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन के बेस पे हम इसको S ब्लॉक में रखते हैं। अदरवाइज इसकी जो प्रॉपर्टी है वो P ब्लॉक के साथ क्या करती है, रिजेंबल करती है, एक दूसरे के साथ मैच करती हैं। तो ये हो गए इनके और इनके बीच में P और ये भी P से, ये भी P से, ये भी P से। मैंने एक बात बताई, P ब्लॉक और P ब्लॉक के एलिमेंट होंगे तो वो कौन सा बॉन्ड बनाएंगे आपस में, तो यहाँ पे कौन सा बॉन्ड बन रहा है, यहाँ पे बन रहा है कोवलेंट बॉन्ड। ये सारे कौन सा बॉन्ड बना रहे हैं, कोवलेंट बॉन्ड बना रहे हैं सारे। ये भी कौन सा बना रहा है, कोवलेंट बॉन्ड। ये भी कौन सा, कोवलेंट मॉलिक्यूल, HCl जो एक मॉलिक्यूल है ये कोवलेंट बॉन्ड बना रहा है। लेकिन बात अब ये आती है कि ये मॉलिक्यूल और मॉलिक्यूल के बीच में कौन सा बॉन्ड है। अब मॉलिक्यूल और मॉलिक्यूल के बीच में कोई क्रिस्टल लैटिस है हमारे पास, क्रिस्टल लैटिस में जब मॉलिक्यूल और मॉलिक्यूल की पैकिंग है तो उसमें कौन सा बॉन्ड, यहाँ पे होती है वंडरवॉल फोर्सेस। मॉलिक्यूलर फोर्सेस भी होते हैं, वंडरवॉल फोर्सेस होती हैं, वंडरवॉल फोर्सेस।
ये किससे आपस में एक दूसरे के साथ कनेक्ट हुए हैं, किसी एक दूसरे के साथ जुड़े हैं। वंडरवॉल फोर्सेस, वीक फोर्सेस होती हैं ये। कैसी होती हैं? वीक फोर्सेस। इनके साथ आपस में क्या होता है? जुड़ा हुआ। जब कोवलेंट बॉन्ड होगा, मॉलिक्यूल कैसा होगा? मॉलिक्यूल में कोई मॉलिक्यूल है, उसमें कौन सा बॉन्ड होगा? कोवलेंट बॉन्ड होगा हमारे पास, कोवलेंट बॉन्ड। तो उसमें जो मॉलिक्यूल मॉलिक्यूल के साथ जुड़ा होगा, उसमें कौन सी बॉन्डिंग होगी? वो किसके साथ जुड़ा होगा? वो वंडरवॉल फोर्सेस की वजह से आपस में कैसे क्या होते हैं? जुड़े हुए होते हैं। ठीक है, लगे इतना सा पता? तो वंडरवॉल फोर्सेस, अब इन वंडरवॉल फोर्सेस को भी आगे फर्दर क्या किया गया है? डिवाइड किया गया है। जैसे इसमें आता है हाइड्रोजन बॉन्डिंग, हाइड्रोजन बॉन्डिंग। मैं एक ट्रेंड बताता हूं आपको, डी डी और आई आई। ठीक है, अब इसमें मैंने ये भी लगाया, जो इनको मैंने एक ऑर्डर में लिखा। हाइड्रोजन बॉन्डिंग सबसे ज्यादा होती है, फिर होती है डी का मतलब है डाइपोल डाइपोल मोमेंट, डाइपोल डाइपोल इंटरेक्शन। इंड्यूस डाइपोल, डाइपोल डाइपोल, इंड्यूस इंड्यूस। हाइड्रोजन बॉन्डिंग ज्यादा होती है, फिर डाइपोल डाइपोल, फिर इंड्यूस इंड्यूस डाइपोल। ये वंडरवॉल फोर्सेस का क्या है? ट्रेंड है एक। ठीक है, तो लगे बता, जब भी कोवलेंट बॉन्ड होगा, सबसे पहले देखना है मॉलिक्यूल कौन सा है, उसमें कौन सी बॉन्ड है प्रेजेंट है। अगर कोवलेंट आयनिक है तो मैंने बता दिया आपको, आयनिक के केस में मैंने बता दिया है, तो आयनिक ही बॉन्ड होगा। ठीक है, अब इसमें कौन सा है? कोवलेंट है। तो कोवलेंट के केस में मैंने बोला ये जो बॉन्ड आपस में जुड़ा होगा, ठीक है, मॉलिक्यूल मॉलिक्यूल आपस में जुड़ता है, वो जुड़ता है वंडरवॉल फोर्सेस की वजह से। और ये वीक होती हैं, और इसमें जो ट्रेंड बताया मैंने, हाइड्रोजन बॉन्डिंग देखनी है, फिर डाइपोल डाइपोल देखना है, फिर इंड्यूस इंड्यूस डाइपोल देखना है। ठीक है, अब बात आती है, एक और ट्रेंड है मेरे पास, जो बेसिक ट्रेंड है इसका। आयनिक बॉन्ड सबसे स्ट्रॉन्ग, उसके बाद हम लेंगे आयनिक बॉन्ड के बाद कोवलेंट बॉन्ड, कोवलेंट बॉन्ड को लेंगे, फिर लेंगे हम मेटेलिक बॉन्ड, फिर उसके बाद आती है वंडरवॉल फोर्सेस। ये भी ट्रेंड आपने याद रखना है। जब भी आपसे कोई क्वेरी आएगी, क्वेश्चन पूछा जाएगा आपसे कि बताइए कि इसमें स्ट्रॉन्ग सबसे ज्यादा जो हाईएस्ट मेल्टिंग पॉइंट है, कोई मॉलिक्यूल दिए होंगे आपके पास, तो उसमें आपने बताना है कि किसका जो मेल्टिंग पॉइंट है वो सबसे ज्यादा होगा। तो उसको डिस्कस करेंगे हम इसमें। आपको बेसिक सा पता लग गया होगा जो मैं बताना चाहता हूँ। वैसे मैं अगर एक और बेसिक बात बताऊं मेल्टिंग की, थोड़ा हम माइक्रोस्कोपिक लेवल पे चलते हैं। माइक्रोस्कोपिक लेवल पे अगर मैं बात करूं, तो जो मेल्टिंग होती है, तो पता किस चीज से होती है? मैं एक बात बताता हूँ, एक एग्जांपल देता हूँ आपको। कोई भी सॉलिड है, वो ऐसे प्रेजेंट होता है, लेयर की फॉर्म में। लेयर बनी होती है, कोई सॉलिड है उसमें क्या होता है? लेयर होती है, लेयर। ठीक है, जब मैं क्या करूंगा, मेरे पास कोई लेयर है, ठीक है, फर्स्ट लेयर, लेयर फर्स्ट है, सेकंड है, और थर्ड, तीन लेयर है मेरे पास। जब मैं क्या करूंगा, मैं इन लेयर को क्या करूंगा? हीट करूंगा। मैं सॉलिड को, कोई सॉलिड है, सॉलिड मैंने बोला किस फॉर्म में होता है? ऐसे लेयर की फॉर्म में होता है। ठीक है, मेल्टिंग बता रहा हूं मैं। जब मैं क्या करूंगा, इसको हीट कर रहा हूं, तो क्या होगा कि ये जो इनके बीच में जो बॉन्डिंग होगी, लेयर के बीच में, जब लेयर से, याद रखना, जब लेयर से लेयर सेपरेट होगी, सेपरेट अलग हो जाएगी, जब लेयर से लेयर सेपरेट होगी, तो उसको हम बोलेंगे मेल्टिंग। उसको क्या बोलते हैं हम? मेल्टिंग। जब लेयर से लेयर क्या होती है? सेपरेट होती है, तो उसको बोलते हैं हम मेल्टिंग, उसको बोलेंगे हम मेल्टिंग। अब ये कैसे होती है? जैसे ये मेरे पास लेयर है, फर्स्ट लेयर स्ट्रॉन्ग, दूसरी लेयर है, तीसरी, इनमें ये जो बॉन्ड है, ठीक है, ये क्या हो रहा है? ये ब्रेक हो रहा है, ये लेयर अलग हो गई, ये लेयर अलग होगी। जब लेयर से लेयर अलग होगी, तो उसको क्या बोलेंगे हम? मेल्टिंग। याद रखना हमेशा, जब लेयर से, एक माइक्रोस्कोपिक लेवल पे बता रहा हूं, जब लेयर से लेयर अलग होगी, तो उसको बोलेंगे मेल्टिंग। ठीक है, आपको अंडरस्टैंड हो गया होगा। अब मैं क्या कर रहा हूं, मैं अब दोबारा से, मेरे पास कोई लेयर है, ठीक है, मैं एग्जांपल दे रहा हूं, मैं इसको फर्दर क्या कर रहा हूं? हीट कर रहा हूं। फर्दर मैंने अब इसको हीट कर रहा हूं। अब मैं, जो लेयर अलग होगी, अब मैं दोबारा से उसको हीट ही करता जा रहा हूं। अब लेयर से लेयर अलग होगी, तो उसको बोलेंगे मेल्टिंग। जब कोई लेयर अलग होगी, अब मैं इसको फिर से हीट कर रहा हूं, और ज्यादा हीट कर रहा हूं, तो अब क्या होगा? अब जब मैंने बोला लेयर अलग होगी, अब लेयर में क्या होगा? अब लेयर से जब क्या होगा, अब जब लेयर से मॉलिक्यूल
मॉलिक्यूल सेपरेट होंगे, सेपरेट क्या हो रहे हैं, अब मॉलिक्यूल सेपरेट होंगे तो उसको बोलेंगे बॉइलिंग। आपकी बात समझ आ रही है मेरी बात आपको? जब मैंने बोला कोई सॉलिड है उसमें लेयर की फॉर्म में होता है, ऐसे क्रिस्टल लैटिस में ऐसे पैक्ड होते हैं, जब लेयर से हीट करूंगा तो लेयर से जब लेयर अलग हो रही है तो उसको बोलूंगा मेल्टिंग। ठीक है, उसको बोलूंगा मेल्टिंग। जब एक लेयर है, अब लेयर में से क्या हो रहा है, मॉलिक्यूल, फॉर एग्जांपल जैसे ये है, कोई वाटर मॉलिक्यूल लेती, ये कोई अलग हो रहा है, जब मॉलिक्यूल अलग हो रहे हैं, यहाँ से ओ एच एच ओ, यहाँ से जब वाटर या कुछ भी एग्जांपल ले रहा हूँ कि मॉलिक्यूल जब अलग हो रहे हैं लेयर में से, जब मॉलिक्यूल सेपरेट हो रहे हैं तो उसमें उस टाइम क्या होगा वहां पे, बॉइलिंग। उसको बोलते हैं बॉइलिंग, उसको बॉइलिंग बोलेंगे। अब बात आती है कि मैं फर्दर उसको फिर हीट कर रहा हूँ, अब मॉलिक्यूल अलग हो गया। मॉलिक्यूल क्या होता है, मॉलिक्यूल कैसे बनता है, एटम कंबाइन टू फॉर्म अ मॉलिक्यूल। तो इसमें क्या है, मॉलिक्यूल में एटम है। जब अब क्या बात होगी, जब एटम से अब क्या होगा, मॉलिक्यूल से एटम और एटम क्या हो जाएंगे, सेपरेट हो रहे हैं। एटम एटम सेपरेट हो गए। अब मॉलिक्यूल में क्या है, एटम है, अब एटम ही सेपरेट हो गए। ठीक है, सेपरेट हो गए, जब एटम सेपरेट हो गए तो इसको बोलेंगे हम थर्मल स्टेबिलिटी। थर्मल स्टेबिलिटी, याद रखना इस बात को, थर्मल स्टेबिलिटी कब होती है, जब कोई मॉलिक्यूल है, मॉलिक्यूल में क्या है, एटम है, एटम एटम से अलग हो जाएगा, सेपरेट हो जाएगा, तो उसको हम बोलेंगे थर्मल स्टेबिलिटी। लग गया आपको पता? अब मैं फर्दर हीट कर रहा हूं, अब एटम है, मैं उसको दोबारा हीट कर रहा हूं, हीट कर रहा हूं, तो अब क्या आएगा इसमें, मैं उसको हीट कर रहा हूं। ठीक है, हीट कर रहा हूं, तो अब क्या है, जैसे एटम है, जैसे बैटर है, वो एच है, हीट कर रहा हूं, हीट कर रहा हूं, तो अब इसमें क्या है, इलेक्ट्रॉन है, एटम के अंदर क्या होता है, इलेक्ट्रॉन है। जब ऑक्सीजन का एग्जांपल लेता हूं मैं, ऑक्सीजन में क्या है, 8 है, 8 इलेक्ट्रॉन है, एटॉमिक नंबर 8 है। जब इसका फर्स्ट आयनाइजेशन, सेकंड आयनाइजेशन, ठीक है, अब एक इलेक्ट्रॉन निकलेगा तो उसको क्या बोलते हैं, फर्स्ट आयनाइजेशन। जब सेकंड निकलेगा उसमें से निकलेगा तो सेकंड आयनाइजेशन। जब उसमें से कितने 8 इलेक्ट्रॉन निकल जाएंगे तो क्या होगा, तो उसको बोलेंगे आयनाइजेशन 8। ठीक है, जब इसमें से अब एटम है, एटम में से जब क्या हो जाएगा, अब मैं हीट करता हूं उसको तो 8 इलेक्ट्रॉन निकल जाएंगे। अब बारी आती है न्यूक्लियस, न्यूक्लियस जब न्यूक्लियस जलेगा, जब न्यूक्लियस, अब न्यूक्लियस की बारी आई, न्यूक्लियस में क्या है, प्रोटॉन जलेगा, उसको बोलेंगे इग्निशन। इग्निशन, आग कैसे जलती है, आग तभी जलती है जब कोई एटम है उसके जो हमारे पास क्या इलेक्ट्रॉन सारे के सारे क्या हो जाए, निकल जाए। ठीक है, रिमूव हो जाए, सेपरेट आउट हो जाए। ठीक है, वो न्यूट्रल हो जाए, पूरे इलेक्ट्रॉन निकल गए, तब जाके इग्निशन होती है, अब जाके आग जलती है। तो हाइड्रोजन, हम बोलते हैं कि हाइड्रोजन सबसे इनफ्लेमेबल है। क्यों, एक इलेक्ट्रॉन है इसका, तो एक इलेक्ट्रॉन जल्दी से निकल जाएगा और ये क्या कर देता है, इसलिए आके कर लेता है, इग्निशियन, उसको बोलेंगे इग्निशियन। ठीक है, तो आप समझ गए होंगे, मैं ट्रेंड बता रहा हूँ। जैसे मैंने बताया कि मेल्टिंग कब होती है, हीट कर रहा हूं मैं, ठीक है, किसी भी सॉलिड को हीट कर रहा हूं, तो उसमें से क्या होगी, मेल्टिंग। जब लेयर में से लेयर क्या होगी, ब्रेक होगी, लेयर में से लेयर ब्रेक होगी तो होंगे मेल्टिंग। जब इसको मैं हीट कर रहा हूं फर्दर, उसके बाद क्या होगा, बॉइलिंग। बॉइलिंग कब होगी, जब लेयर में से क्या होगा, अब लेयर में से जब क्या टूट रहा था, मॉलिक्यूल टूट रहा था, तो क्या हो रहा था, बॉइलिंग। बॉइलिंग के बाद मैंने क्या बताया था आपको, मॉलिक्यूल, अब मॉलिक्यूल में क्या होता है, फर्दर हीट कर रहा हूँ। ठीक है, मॉलिक्यूल में फर्दर हीट कर रहा हूँ, उसके बाद मैंने बोला था कि थर्मल स्टेबिलिटी। थर्मल स्टेबिलिटी, थर्मल स्टेबिलिटी कब आती है, जब मॉलिक्यूल है, मॉलिक्यूल में एटम है, जब एटम से एटम सेपरेट हो रहे थे तो उसको बोलेंगे थर्मल स्टेबिलिटी। अब इसके बाद मैंने फिर से बताया था, इसके बाद आते हैं इग्निशन। इग्निशन, तब मैं, सॉरी, उसके बाद मैंने बताया था आपको कि आयनाइजेशन एनर्जी फर्स्ट। जब अब एटम आ गया, एटम से अब मैं फर्दर हीट कर रहा हूँ तो एटम में क्या इलेक्ट्रॉन निकलेगी, फर्स्ट आयनाइजेशन, सेकंड आयनाइजेशन, ऐसे सो ऑन, आयनाइजेशन, nth आयनाइजेशन। और उसके बाद क्या होगा, फिर वो जल जाएगी चीज, उसको बोलेंगे इग्निशियन। न्यूक्लियस जल रहा है, प्रोटॉन है उसमें, तो इग्निशियन। जब पूरे इलेक्ट्रॉन निकल जाएंगे, सारे इलेक्ट्रॉन सेपरेट आउट हो जाएंगे इलेक्ट्रॉन से, तब जाके आग जलती है। ठीक है, तो आप समझ गए होंगे थर्मल स्टेबिलिटी कब होती है, मेल्टिंग जब लेयर से लेयर ब्रेक होती है, बॉइलिंग जब लेयर से मॉलिक्यूल सेपरेट होता है, और जब थर्मल स्टेबिलिटी, जब मॉलिक्यूल से जब एटम एटम सेपरेट हो जाएंगे तो उसको बोलेंगे हम थर्मल स्टेबिलिटी। ठीक है, अब ये तो हो गया मेरे पास। अब मेरे पास आता है कि
नेक्स्ट अब मेरे पास है, मैं कुछ एग्जांपल ले रहा हूँ, आपने बताना है मुझे कि इसमें क्या होगा। जैसे मेरे पास एग्जांपल है CO2 NH3 HCl है और HF है, ये मॉलिक्यूल है मेरे पास। आपने बताना है कि हाईएस्ट मेल्टिंग पॉइंट किसका होगा, हाईएस्ट मेल्टिंग पॉइंट किसका होगा। आपने मेरे जो मैंने बताया आपको ट्रेंड, उसी के हिसाब से चलना है आपने। अब मैं सबसे पहला मॉलिक्यूल लेता हूँ CO2। अब आप सबसे पहला काम है आपने देखना है कि इनके बीच में बॉन्डिंग कैसी है। सी कार्बन पी ब्लॉक से बिलोंग करता है, ऑक्सीजन ये भी कौन से, पी से, ठीक है। अब पी और पी के हों तो कौन सा बॉन्ड बनाता है वो, कोवलेंट बॉन्ड, कोवलेंट बॉन्ड। अब NH3 की बात करता हूँ, नाइट्रोजन ये भी पी ब्लॉक से है। हाइड्रोजन मैंने बताया था ये एस ब्लॉक का है, लेकिन इसकी जो प्रॉपर्टी है वो पी ब्लॉक से साथ मैच करती है। तो ये भी कौन सा, इसमें भी कौन सी बॉन्डिंग है, कोवलेंट बॉन्डिंग। जब बात आती है HCl की, तो ये भी क्या होगा, पी ब्लॉक, ये भी किसका है, पी ब्लॉक, ये भी कौन सा बॉन्ड, कोवलेंट बॉन्ड बनाएगा। जब HF की बारी आती है, अब H भी पी ब्लॉक, और फ्लोरीन भी किसका है, पी ब्लॉक। अब ये भी कौन सा बनाएगा, कोवलेंट बॉन्ड। अब आपको लग गया पता कि सारे कैसा बॉन्ड बन रहा है इनके मॉलिक्यूल के बीच में, कोवलेंट बॉन्ड। अब इनको ट्रेंड करना है आपने, कैसे करेंगे आप। अब आप मैंने बताया था जब कोवलेंट बॉन्डिंग होती है, तो मैंने क्या बताया था, अब CO2 के बीच में क्या हो रहा है, CO2 और CO2 ये तो कोवलेंट बॉन्ड बना रहा है, ये भी क्या बना रहा है, कोवलेंट बॉन्ड। अब हमारे पास क्या है, मॉलिक्यूल कैसे होंगे। अब ये मॉलिक्यूल और मॉलिक्यूल के बीच में अब मैंने क्या करना है, कोई मेरे पास सॉलिड है, गैसेस फॉर्म में होंगे, तो ये क्रिस्टल लैटिस में होंगे, तो ये जो बॉन्ड होता है मॉलिक्यूल मॉलिक्यूल के साथ अट्रैक्ट होता है, किसके साथ, वंडर वॉल, किसकी वजह से, वंडर वॉल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन की वजह से। मैंने बताया था जब कोवलेंट बॉन्डिंग होती है तो उनमें जो मॉलिक्यूल है, वो मॉलिक्यूल आपस में किसकी वजह से जो है एक दूसरे के साथ जुड़े होते हैं, वंडर वॉल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, जब कोवलेंट बॉन्ड होगा मॉलिक्यूल के अंदर, ठीक है। अब मैंने इसमें भी आपको ट्रेंड बताया था कि हाइड्रोजन बॉन्डिंग ज्यादा होती है, वो ज्यादा क्या होगा, उसका जो मेल्टिंग पॉइंट है वो ज्यादा होगा। फिर डाइपोल डाइपोल, फिर मैंने बोला था इंड्यूस इंड्यूस डाइपोल। अब आपने देखना है, अब यहाँ पे मुझे क्या करना पड़ेगा, ये जो ये जो मॉलिक्यूल और इस मॉलिक्यूल के बीच में ये जो बना हुआ है, ये किसकी वजह से बना है, वंडरवॉल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन की वजह से, ठीक है। यहाँ आपको लग गया होगा पता। अब मैंने देखना है, मैंने तो ट्रेंड देखना है, ठीक है, कि कौन सा ट्रेंड जो है एप्लीकेबल हो रहा है इसमें। अब बारी आती है सबसे पहले, अब एक और बात मैंने बताई थी, अब देखते हैं कि इसमें क्या है, वंडरवॉल फोर्सेज में सबसे पहले क्या बोला, हाइड्रोजन बॉन्डिंग। तो हाइड्रोजन बॉन्डिंग का आपको थोड़ा सा पता होना चाहिए। हाइड्रोजन बॉन्डिंग ये याद रखना है, फोन, फ्लोरीन, ऑक्सीजन और नाइट्रोजन, ये तीन जब भी हाइड्रोजन के साथ क्या करेंगे, बॉन्ड बनाएंगे, फ्लोरीन, ऑक्सीजन और नाइट्रोजन, हाइड्रोजन के साथ, हाइड्रोजन बॉन्डिंग में हाइड्रोजन होना जरूरी है, तब जाके क्या होगी, ये ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव होते हैं, तो ये हाइड्रोजन के साथ बॉन्ड बनाएंगे, तो इसको बोलते हैं हाइड्रोजन बॉन्डिंग। ये तीन ही क्या करते हैं, हाइड्रोजन बॉन्डिंग बनाते हैं। फोन याद रखना है, फ्लोरीन, ऑक्सीजन और नाइट्रोजन। तो इसमें आपने देखना है कि कौन कौन से हैं। जैसे अब मैं एग्जांपल ले रहा हूँ NH3, इसमें भी क्या है, हाइड्रोजन बॉन्डिंग है, नाइट्रोजन है, हाइड्रोजन, इसमें क्या है, हाइड्रोजन बॉन्डिंग। एक हमारे पास है HCl में नहीं है, CO2 है, HF इसमें भी क्या है, हाइड्रोजन बॉन्डिंग। ये मॉलिक्यूल, इसमें कौन सी बॉन्डिंग थी, कोवलेंट बॉन्डिंग, इसमें भी मॉलिक्यूल के अंदर। लेकिन इसमें अब क्या है, अब जब NH3 आपस में जुड़ेगा तो ये वंडरवॉल फोर्सेस। अब वंडरवॉल फोर्सेस में सबसे पहले क्या देखना है हमने, वंडरवॉल फोर्सेस में सबसे पहले देखना है कि हाइड्रोजन बॉन्डिंग। अब हाइड्रोजन बॉन्डिंग में ये दो है, अब किसका ज्यादा मेल्टिंग पॉइंट होगा, पहले नंबर पे कौन था हमारे पास, हाइड्रोजन बॉन्डिंग चेक करनी है। तो हाइड्रोजन बॉन्डिंग में HF जो है, उसका जो मेल्टिंग पॉइंट है ज्यादा होगा एज कम्पेयर टू NH3, क्योंकि जो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी है किसकी है ज्यादा, फ्लोरीन की, ठीक है। इसमें से इलेक्ट्रॉन को अगर हीट करूंगा, मेल्ट करूंगा, तो इसका जो मेल्टिंग पॉइंट होगा वो ज्यादा होगा NH3 से, ठीक है। ये दो तो क्लियर हो गए। अब मेरे पास बचते हैं दो, CO2 और है HCl। अब इन दोनों में से किसका जो है वो क्या होगा, मेल्टिंग पॉइंट जो है वो ज्यादा होगा। दोनों भी कोवलेंट बॉन्डिंग है, दोनों में वंडरवॉल फोर्सेस हो रही है एक दूसरे के मॉलिक्यूल के साथ। जैसे CO2 के साथ जुड़ेगा तो इसमें भी क्या होगी, वंडरवॉल फोर्स, वंडरवॉल में हाइड्रोजन बॉन्डिंग को कैंसिल कर देंगे, हाइड्रोजन बॉन्डिंग को कैंसिल। अब बारी आती है डाइपोल डाइपोल और इंड्यूस इंड्यूस डाइपोल। तो एक ट्रिक बताता हूँ आपको मैं, एक ट्रिक है, जैसे मेरे पास है कार्बन वाली फैमिली के
कार से गिरे संजू भाई। एक ये वाली फैमिली, और आपने याद रखना है हमेशा, और बोरोन, एल्युमिनियम, गैलियम, इंडियम और थैलियम, ये जो दो फैमिली हैं, ये हमेशा ही 80% जो इनकी प्रोबेबिलिटी है, ये इंड्यूस डाइपोल इंड्यूस को ही शो करती हैं, आई को ही शो करती हैं। ऐसा नहीं, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में ये कुछ अलग भी कर रही हैं, ये डाइपोल डाइपोल भी करती हैं, पोलर और नॉन पोलर का एक अलग है, लेकिन 80% आपने यही यहाँ यही एप्लीकेबल होगा। आपने ये याद रखना है कि जो कार्बन वाली फैमिली है, बोरोन वाली फैमिली है, ये दोनों आई को शो करते हैं। ठीक है, अब CO2 की बारी आती है, तो सेंट्रल मेटल एटम ये क्या करेगा, कार्बन है सेंट्रल मेटल एटम, यहाँ पे क्या हो रही है, आई। ठीक है, अब मैं HCl के पास आता हूँ, H P ब्लॉक का है, इसमें H में है, इसमें तो Cl, ये हेलोजन फैमिली है, और ये H है, तो इसमें हो रही है, इसमें हो रहा है DD, जो बाकी बाकी बच गए उनमें कौन सी होगी, DD। इन दोनों को छोड़ के इन दोनों में इंड्यूस डाइपोल मोमेंट होगा, और बाकियों में क्या होगा, डाइपोल डाइपोल में। ठीक है, बाकी जिसके साथ जुड़े हुए। तो अब हाइड्रोजन बॉन्डिंग के बाद किसका नंबर आता है, डाइपोल डाइपोल। हाइड्रोजन बॉन्डिंग ज़्यादा, जिसकी ज़्यादा होगी वो ज़्यादा मेल्टिंग पॉइंट होगा उसका, फिर उसके बाद किसका नंबर आता है, डाइपोल डाइपोल का। तो अब मैं किसको लूँगा पहले, अब मैं लूँगा HCl को, तो मेरे पास ट्रेंड था HF NH3, फिर कौन सा आएगा, HCl, फिर आएगा CO2, ये ट्रेंड होगा। तो सबसे ज़्यादा मेल्टिंग पॉइंट किसका होगा, HF का, फिर NH3 का, फिर HCl का, फिर CO2 का। लग गया आपको पता इतना, ये ट्रिक आपने 80% यही चलेगा। ठीक है, अब मैं आगे आता हूँ, अब हम थोड़ा सा आगे देखते हैं। इसमें एक और एग्जांपल लेता हूँ मैं, इसका एक और एग्जांपल है, जैसे अगर आपके पास ऐसे आ गया NH3 PH3, ठीक है, न्यूज़पेपर आज सब बिकेगा। अब ये बात आती है, इस ट्रेंड में आपसे पूछ लिया कि मेल्टिंग पॉइंट किसका ज़्यादा होगा, हाईएस्ट मेल्टिंग पॉइंट किसका होगा, तो आप कैसे बताएंगे, क्या बताएंगे। अब इन सब में देखना है आपने कि कौन सा हो रहा है, ये भी पी ब्लॉक का, ये भी पी ब्लॉक का। सबसे पहले देखना है इन मॉलिक्यूल के बीच में कौन सी है, कोवलेंट बॉन्ड, कौन सा बॉन्ड में आ रहे हैं, ये भी पी ब्लॉक कोवलेंट बॉन्ड, कोवलेंट बॉन्ड, कोवलेंट बॉन्ड, सारे कोवलेंट बॉन्ड बना रहे हैं, सारे के सारे पी ब्लॉक के हैं, जो पी ब्लॉक के आपस में, तो कौन सा बॉन्ड बनाते हैं, कोवलेंट बॉन्ड। ठीक है, अब बारी आती है कि कोवलेंट बॉन्ड, मैंने बताया था जब कोवलेंट बॉन्ड बनाएंगे तो इनके बीच में जब यहाँ पे NH3 है, जैसे PH3, मॉलिक्यूल मॉलिक्यूल आपस में जुड़ेंगे तो वंडरवाल फोर्सेस देखनी है फिर, तो SvS3 है, फिर बिस्मथ है S3, तो इनमें ये वंडरवाल फोर्सेस की वजह से आपस में जुड़े होते हैं। ठीक है, जब कोवलेंट बॉन्ड होगा मॉलिक्यूल के अंदर। ठीक है, तो अब कोवलेंट बॉन्डिंग में मैंने क्या ट्रेंड बताया था, फिर हाइड्रोजन बॉन्डिंग देखनी है पहले, फिर डाइपोल डाइपोल देखना है, फिर इंड्यूस इंड्यूस डाइपोल देखना है। तो सबसे पहले देखते हैं हाइड्रोजन बॉन्डिंग है किसी में, हाँ मैंने बताया था हाइड्रोजन बॉन्डिंग के लिए फोन याद रखना है, जब भी हाइड्रोजन इन तीनों में से किसी के साथ भी जुड़ा होगा तो वो हाइड्रोजन बॉन्डिंग में होता है। तो यहाँ का नाइट्रोजन है, नाइट्रोजन हाइड्रोजन, तो यहाँ पे सबसे पहले किसका आएगा, बाकी तो है नहीं कोई भी, हाइड्रोजन बॉन्डिंग शो करे नहीं करे, तो NH3 जो मेल्टिंग पॉइंट है इसका सबसे ज्यादा होगा। दूसरी बारी आती है अब PS3, AH3, SB है, टीन है और बिस्मथ है, तो इनमें कौन सा किसका होगा, सभी में वंडरवाल फोर्स। अब बारी आती है हमने किसको देखना है, ये तो कैंसिल आउट हो गया, इसको कैंसिल कर देते हैं। अब देखना है DD है कि आई है, मैंने बताया आपको एक ट्रेंड, कार्बन फैमिली बताई मैंने, और एक मैंने बताई बोरोन फैमिली, अगर इन दोनों के होंगे तो वो आई ही बताएंगे, बाकी सारे डाइपोल डाइपोल ही बताएंगे, DD ही बताएंगे। तो इसमें तो कार्बन फैमिली नहीं है, ये बोरोन फैमिली भी नहीं है। अब इसमें ये कौन सी फैमिली है, अब इसमें कौन सा होगा, इसमें होगा कौन सा होगा, DD। सारे क्या बता रहे हैं, ये भी DD बताएगा, ये भी DD बताएगा। ठीक है, ये चारों अब क्या बता रहे हैं, DD, डाइपोल 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 डाइपोल। अब इसमें भी कंफ्यूजन है, अब चारों डाइपोल डाइपोल बता रहे हैं, अब इन डाइपोल में किसका जो मेल्टिंग पॉइंट है वो ज्यादा होगा। ठीक है, अब एक बात याद रखनी है आपने, जिसका जो मॉलिक्यूलर वेट ज्यादा होगा, मॉलिक्यूलर वेट ज्यादा होगा, उसकी जो वंडर वॉल फोर्सेस भी ज़्यादा होंगी, जिसका मॉलिक्यूलर वेट, अब मॉलिक्यूलर वेट किसका ज़्यादा, नीचे को साइज बड़ा है मॉलिक्यूलर बिस्मथ का। तो अब ट्रेंड क्या होगा हमारे पास, NH3 हाइड्रोजन बॉन्डिंग, इस ये तो है नहीं। अब डाइपोल डाइपोल था, डाइपोल में भी हमने देख लिया
ये किसका होगा? जिसका मॉलिक्यूलर वेट अब ज्यादा होगा। 4 हमारे पास किसके थे? डाइपोल डाइपोल के ही थे। तो किसका होगा? बिस्मथ। तो क्या आएगा? बिस्मथ का आएगा। फिर किसका आएगा? H3, फिर AsH3 और फिर PH3। सबसे ज्यादा मेल्टिंग पॉइंट किसका होगा? NH3 का। ठीक है, तो आज की वीडियो में इतना ही। सो दैट्स ऑल, थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे। थैंक यू।